पहले तो आपको सभी को बधाई कि समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर 45 से अधिक सीटें जीत चुकी है साथियों। अभी कहीं पर काउंटिंग जारी है तो कहीं पर समाजवादी पार्टी आगे निकल चुकी है, यानी उनको जीत का सर्टिफिकेट मिल चुका है साथियों। आज उन 45 लोकसभा सीटों के उनके जिताऊ यानी जो जीत चुके हैं प्रत्याशियों के नाम बताएंगे। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो भैया अब तो सब्सक्राइब कर दो महाराज। अब 45 प्लस चुनाव जीत चुका है समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन। हम पहले दिन से ही कह रहे थे कि आप पैनिक मत होइए, जनता चुनाव लड़ रही है। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर बहुत लोगों ने हमारी बात मानी, बहुत लोग वीडियो पर आते थे, गाली गलौज करते थे, लेकिन हम लोग चुप थे, हम जमीनी हकीकत जानते थे। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो करिश्मा किया है उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी को ये सपने में भी नहीं सोचा था। हम पहले दिन से बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें जीती थी। आप जाइए पिछला वीडियो देखिए, 45 सीट, 50 सीट, 55 सीट पे हम लोग प्रत्याशियों का नाम बता रहे थे साथियों। लेकिन अभी गिनती बाकी है, ये सीट की संख्या 50 प्लस हो सकती है, लेकिन 45 प्रत्याशियों के नाम आप देख लीजिए। यहाँ पर मैं चार्ट लगा दे रहा हूँ। शुरुआत करते हैं बॉस से, अखिलेश यादव से। पूरे मैच के यानी पूरे चुनाव के मैन ऑफ द मैच अगर होगा तो अखिलेश यादव होंगे साथियों, क्योंकि बड़ी शालीनता के साथ भारतीय जनता पार्टी के ट्रैप में न फंसकर उन्होंने उत्तर प्रदेश में एक इतिहास रच दिया। मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड टूट गया है साथियों यहाँ पर। तो आप मोहब्बत से चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लो, हाथ गोड़ जोड़ ले भैया। आपसे कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के होगे तो जीत की खुशी में लड्डू ना खिलाए हो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे हम। तो चलिए अखिलेश यादव के बारे में जान लेते हैं। कन्नौज से चुनाव जीत चुके हैं। फिर दूसरे नंबर पर डिम्पल यादव जी आती है, मैनपुरी से ये चुनाव जीत चुकी हैं। इकरा हसन आती है, कैराना से चुनाव जीत चुकी हैं। हरिंदर मलिक आती है, मुजफ्फरनगर से चुनाव जीत चुके हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जौनपुर से चुनाव जीत चुके हैं। पुष्पेंद्र सरोज कौशाम्बी से चुनाव जीत चुके हैं। प्रिया सरोज मछली शहर से चुनाव जीत चुके हैं। मुहिबुल्ला नदवी साहब रामपुर से चुनाव जीत चुके हैं, वही रामपुर जहां आजम खान साहब रहते हैं। और रुचि मीरा मुरादाबाद से चुनाव जीत चुके हैं। नरेश उत्तम पटेल फतेहपुर से चुनाव जीत चुके हैं। आंवला से नीरज मौर्य जहां साहब चुनाव जीत चुके हैं। ये चुनाव इनको हराने की कोशिश हो रही थी, लेकिन दल बल लेकर वहां पर पहुंचे, मामला सेट हो गया। फिर अफजाल अंसारी गाजीपुर से चुनाव जीत चुके हैं। राजीव राय घोसी से चुनाव जीत चुके हैं, यानी पियर का चच्चा का दोनों चुनाव हार गया। सनातन पांडे जी बलिया से चुनाव जीत चुके हैं। राहुल गांधी जी रायबरेली से चुनाव जीत चुके हैं। रमाशंकर राजभर सलेमपुर से चुनाव जीत चुके हैं। इनको भी प्रशासन अभी वो क्या कहते हैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा था, लेकिन अब देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दल बल के साथ लोग पहुंच चुके हैं। जियाउर रहमान बर्ग संभल से चुनाव जीत चुके हैं। अक्षय यादव फिरोजाबाद से चुनाव जीत चुके हैं। देवेश शाह खेटा से चुनाव जीत चुके हैं। आदित्य यादव बदायूं से चुनाव जीत चुके हैं। आनंद भदौरिया जी धरोहरा से चुनाव जीत चुके हैं। आर के चौधरी मोहनलालगंज यानी लखनऊ से चुनाव जीत चुके हैं। और राजनाथ सिंह भी चुनाव हार जाते साथियों, लेकिन जनता ने उनकी इज्जत बचा ली, क्योंकि भाई सीधे साधे नेता हैं, हिंदू मुसलमान करते नहीं। फिर शिवपाल सिंह पटेल प्रतापगढ़ से चुनाव जीत चुके हैं। रामभुवन निषाद सुल्तानपुर से चुनाव जीत चुके हैं। जितेंद्र दोहरे साहब इटावा से चुनाव जीत चुके हैं। नारायण दास अहिरवार जालौन से चुनाव जीत चुके हैं। जालौन और हमीरपुर और बांदा की सीटों पर मुझे तनको उम्मीद नहीं थी साथियों, क्योंकि यहाँ पर जनता ने जो करिश्मा किया है, महंगाई बेरोजगारी पर ओढ़ दिया है, उससे भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। तो जालौन से नारायण दास जी चुनाव जीत चुके हैं। अजय सिंह लोधी हमीरपुर से चुनाव जीत चुके हैं। कृष्ण देवी शिवशंकर पटेल जी बांदा से चुनाव जीत चुके हैं साथियों। और अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई साथियों। ये कह रहा हूं कि हिंदू मुसलमान 10 साल बहुत किया, काम की बात कब करोगे साथियों। तो जनता ने अब सिंह को गुजरात भेज दिया। लालजी वर्मा अम्बेडकर नगर से चुनाव जीत चुके हैं। राम शिरोमणि वर्मा हमारे श्रावस्ती लोकसभा से चुनाव जीत चुके हैं, लोकसभा से वो। प्रतापगढ़ से बस्ती से रामप्रसाद चौधरी चुनाव जीत चुके हैं। लक्ष्मीकांत निषाद जी संत कबीर से चुनाव जीत चुके हैं। दरोगा प्रसाद लालगंज से चुनाव जीत चुके हैं। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से चुनाव जीत चुके हैं। बरेंद्र सिंह चंदौली से चुनाव जीत चुके हैं। छोटे लाल साहब रबर्ट्सगंज से चुनाव जीत चुके हैं। सहारनपुर से इमरान मसूद चुनाव जीत चुके हैं। बाराबंकी से तनिज पुनिया, बांसगांव से मामला, क्योंकि फंसा हुआ है, सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन बांसगांव से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी। शाहजहां से भी समझो क्लियर हो चुका है मामला, सर्टिफिकेट लेने की बात है। और फूलपुर से भी यहाँ मामला फंसा हुआ है थोड़ा सर्टिफिकेट का। अमेठी से क्लियर हो चुका है, इलाहाबाद से भी क्लियर हो चुका साथियों। अगर कोई नाम छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, क्योंकि नई नई लिस्ट आई है, अभी आगे पीछे नाम हो सकता है, और ये लिस्ट में और इजाफा भी होगा। 5 से
15 सीटों का साथियों, यानी समाजवादी पार्टी 60 प्लस सीटें भी जीत सकती है उत्तर प्रदेश में। अभी यहाँ पर खेल चल रहा है साथियों। तो आप भी अब बताइए भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहले दिन से मैं बताता चिल्लाता हूँ कि समाजवादी पार्टी इतनी सीट जीतेगी, लेकिन कुछ भाई लोग मोहब्बत से हमारी बात मानते थे, कुछ भाई लोग कहते थे अब तुम झूठ बोल रहे हो, सीट नहीं आई तो ये करेंगे तुम्हारे साथ, वो करेंगे। लेकिन आज सच है साथियों। अब बताइए वो भाई कहाँ है जो हमें मारने की बात कर रहे थे। तो जनता ने, जनार्दन ने फैसला किया है इंडिया गठबंधन के लिए। तो वीडियो को आप फैला दीजिए और चैनल को मोहब्बत से फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए। 3 लाख पार करवा लीजिए साथियों। हम लोगों ने मेहनत करके, जनता ने मेहनत करके समाजवादी पार्टी को 40 प्लस सीटें जिलवा दी है साथियों। 50 प्लस भी हो जाएगी शाम तक। लेकिन क्या हमारा चैनल 3 लाख सब्सक्राइबर पार होगा? बहुत ही कम है भाई। वीडियो को शेयर करो और दबा के चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।